तो ये हो क्या रहा है? देश के नागरिकों को क्यों तड़पाया जा रहा है? क्यों उनको सेल्फोस की गोली दी जा रही है? ये जहर की गोली क्यों दी जा रही है? ऐसा ये कुठाराघात क्यों कर रहे हैं? इससे तो ये विद्यालयों के लालच में ये नए नए विद्यालय खोल रहे हैं, नई नई मान्यता अंग्रेजी मीडियम की दे रहे हैं, ऐसा करो वैसा करो, है ना? ऐसा कैसे होता है? क्या हमको इतना भी नैतिक अधिकार नहीं है इस डेमोक्रेटिक कंट्री में कि हम आज इतने घूम रहे हैं और परेशान हो रहे हैं? हम 2014 से और 2026 आने को लिए इस देश के शासकों के लिए, इस देश के नेताओं के लिए, प्रशासन के लिए मर जाना चाहिए, डूब में मर जाना चाहिए, जो कि हमारे खून को खा रहे हैं, जनता के अमूल्य धन की संपत्ति को उड़ा रहे हैं और हमको रोजगार नहीं दे रहे हैं। इस डिग्री से, ऐसी डिग्री से दिलाने से देश के नेताओं का भला नहीं होगा। भला जब ही होगा जब जनमानस की आत्मा को पहचाना जाएगा, उनको रोजगार दिया जाएगा। इन्हीं सब लाए, बड़े अच्छे से वोट दे करके लाए। हमने सोचा बीजेपी हमारा कल्याण करेगी, क्योंकि वसुंधरा जी ने पहले हमसे बोला था और वसुंधरा जी ने हमसे धोखा किया, क्योंकि नियम सही नहीं निकाले थे और सही नियम नहीं होने के कारण आज हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ठीक है। और 180 दिन के बाद गवर्नमेंट, अभी भी एक नोटिस निकला था, वक्तव्य आया था, 180 दिन जिसने काम कर लिया है ना वो परमानेंट होता है। तो अब सरकार का मर गई क्या, उसको पता नहीं? हमने 180 दिन, हमने तो बहुत सारा काम कर दिया उनके लिए और बहुत कम वेतन में किया हमने ये काम, है ना। बहुत कम मानदेय मिला था हमको, कोई मानदेय नहीं दिया था उसने। और हमने 100% रिजल्ट स्कूलों में दे करके अच्छा एक माहौल बनाया था वहाँ पे। और आज सरकार हमारे साथ तक कुठाराघात कर रही है, तो ये सरकार क्या चाहती है? आज मैं हमारे मदन दिलावर जो शिक्षा मंत्री उनसे ये चाहती हूँ कि आप चाहते क्या, हमें क्लियर बोलो ना। हमें इच्छा मृत्यु का वरदान दे दो, अब हम कहीं मरे तो आपके लिए, आपकी सरकार के अधीन हो जाए कि भाई इन्होंने मारा है, या फिर हमें अपना रोजगार दे दीजिए। हम, हमारी महिलाएं देखो कितनी बैठी है, बच्चों को छोड़ छोड़ के। हम कोई हम चित्तौड़गढ़ से आ रही है, कोई भीलवाड़ा से आ रही है, कोई नागौर से आ रहे हैं, कोई जयपुर से, मतलब बांसवाड़ा से हैं, सिरोही से हैं, है ना, जालोर, मतलब ओल राजस्थान से हमारी महिलाएं आ रही है। थोड़ी बहुत शर्म आती होगी सरकार को कि उनके भी बीवी बच्चे हैं कि नहीं है। अगर उनको भी इस तरह से प्रताड़ित किया जाए तो वो क्या करेगी सरकार? और सरकार होती है जनता की माई बाप, वो लेके आती है जनता उनको लोकतंत्र में, ठीक है। और वो हमसे कुठाराघात करेंगे, हम ये सहन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम कोई भी कदम उठाएं तो सब सरकार की जिम्मेवारी होगी। इसलिए हमें ज्यादा से जल्दी अब रोजगार देने का प्रयास करें और हमारा उचित कोई 2022 नियम जो लागू किया गहलोत सरकार ने, उसमें हमें नियमित किया जाए और हमारा आदेश आज या कल में हमारा होना चाहिए। और हम अपना डेलीगेशन भी देंगे तो हम अच्छे मंत्री से लेंगे, जो हमारी इच्छा हमें चाहिए वो, ठीक है ना। तो हमें सही आंसर चाहिए। अब इस बार हम लड़ेंगे तो डू एंड डाई वाला सिस्टम है हमारा, ठीक है ना। तो हमारा काम होना चाहिए। सरकार से ये संदेश है कि इस बार चेत जाए, बढ़िया है। 2-2.5 साल हो गए, हम हर मंत्रियों से मिल चुके हैं, आश्वासन देते हैं, करते कुछ भी नहीं है। तो ये हमें अब पसंद नहीं है। हम बहुत परेशान हो चुके हैं, महिला और जेंट्स सभी। देख लो, जब हमारी एज थी ना, उस समय हमने योगदान दिया था और संविदा कर्मियों को परमानेंट किया गया है, लेकिन हमारे साथ कुठाराघात क्यों किया? सरकार थोड़ा कुछ देखे और नियमों को सही अगर लागू करते तो हम आज परमानेंट होते। तो उसी नियम को वापस से लागू करके और हमें जो है हमारा रोजगार, भर्तियां निकाले। ये संविदा रूपी जो इस प्रकार की अपवाद भर्तियां निकालती है, जिसमें वो पीड़ित हो जाता है, जो रोजगार लेता है 10-15 हजार में, 5-10 हजार में, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करता है और सही कार्य नहीं करता है। सरकार से मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार नियमित भर्तियां करे और ये संविदा नाम की फांस खत्म कर दे। और जो भी संविदा कर्मी पीछे छूटे हुए हैं, आज बेरोजगार है, जिन्होंने 5-5, 10-10 साल सरकार को अपना अमूल्य समय दिया था, उस समय वो रोजगार में लग सकते थे, कंपटीशन की तैयारी कर सकते थे, परंतु इस संविदा में हम इसीलिए लगे थे कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमें नियमित रोजगार मिल जाएगा और ये सरकार हमें जो है भर्ती कर लेगी नियमित सेवा में और हमारे बच्चे और हमारा कैरियर सुरक्षित हो जाएगा। परंतु हमारे साथ जो इतना धोखा इन सरकारों ने किया है, हम उसको कभी माफ नहीं करेंगे सर, ये बात है सर। अच्छा, तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी, उनकी सरकार से अभी तक आपको कोई आश्वासन मिला है? सर, राजेंद्र राठौड़ जी पूर्व प्रतिपक्ष नेता है, उन्होंने ही ये पंचायत सहायक भर्ती 2017 करवाई थी और उनका पूरा मामला उनको संज्ञान में है। चूरू के साथियों को रोजगार देने के लिए उन्होंने जैसलमेर से पद तोड़ के भी चूरू में किए थे और बहुत सारे उस समय के नेता है, उनको उनके पास जब भी हम जाते हैं वो हमें कहते हैं ये भर्ती भाई साहब भैया हमने ही कराई थी, हमने कार्यकर्ताओं को रोजगार देने के लिए। तो हम उनके कार्यकर्ता नहीं है क्या? हम उनके बच्चे नहीं है क्या? और सर, सरकारें कुठाराघात सरकार की ऐसे देखो, अब अन्यायवर्ती चीजें देखो। सरकार, कांग्रेस वाले कहते हैं हमने नहीं लगाए तो हम इनको क्यों रोजगार पे लगावे, क्यों नियमित करें? भाजपा वाले सुन नहीं रहे, सत्ता के मद में चूर है। तो ये तो भाजपा और कांग्रेस के मध्य हमारी फुटबॉल बना थी,
जबकि हम तो रोजगार में, हम तो क्या पता नहीं है कि दिल्ली से जो ट्रेन आती है उसके अंदर हम सोचते हैं कि डबल इंजन की सरकार तो हमारे लिए कुछ रोजगार भर के लाएगी, लेकिन विद्यार्थी मित्र बेरोजगारों को ये पता चलता है कोयले निकल रहे हैं, उसमें ये दिक्कत आ रही है। तो कोई भी सरकार हो ऐसे भेदभाव नहीं करना चाहिए। और 2017 से जो पंचायत सहायक भर्ती है, हमें MA BEd होते, RSCIT MA BEd होते हुए भी हमें बाहर किया गया। और इस भाजपा सरकार की उम्मीद देखते देखते हमें बेरोजगारी उम्र दराज हो गए हैं और इन्होंने हमारे बच्चों को भी रोजगार से वंचित किया, हमें भी रोजगार से जीवन का उपार्जन चलाने के लिए बहुत कुछ परेशानियां हो रही हैं। इसलिए हम सरकार से ये वादा करते हैं कि हमें रोजगार दे। इन सभी संविदा कर्मियों को रोजगार है, हम तो बेरोजगार घूम रहे हैं। हमारे जितने भी साथी थे वो 15-24 हजार, उसमें 17-18 हजार को दे दिया, हम बेरोजगार है। अब हमारा पालन पोषण करना बड़ा मुश्किल हो रहा है और हमारी माता बहनें सभी बेरोजगार हो गई। इसलिए जल्दी से जल्दी भाजपा सरकार से मेरा विद्यार्थी मित्रों का भला हो सके। अब ये वंचित विद्यार्थी 2006 और 7 से लगातार इन्होंने 14 तक सेवाएं दी थी, बहुत अच्छे रिजल्ट दिए थे। कम वेतन में इन्होंने स्कूलों में पढ़ाया था, जहां विद्यालयों के ताले लगे हुए थे उन तालों को खुलवाया और शिक्षा की एक अलग जगाई। उसके बदले में हमें क्या मिला? आज बेरोजगारी मिली। कांग्रेस सरकार ने 2000 शिक्षा सहायक भर्ती 2013 निकाली, उसको भी निरस्त कर दिया गया बीजेपी सरकार ने विद्यालय सहायक 2015 निकाली, वो कांग्रेस सरकार ने उसको निरस्त कर दिया गया। फिर बीजेपी ने एक पंचायत सहायक भर्ती 2017 निकाली, आधी अधूरी, जिसमें नियम स्पष्ट नहीं थे, जिसमें से 24,000 वंचित विद्यार्थी मित्र थे हम लोग, जिसमें 18,000 लोग लग गए, अंदर आ गए और 6,000 लोग आज हम दर की ठोकरें खा रहे हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, मंत्रियों के पास जाते हैं, CM से की जनसुनवाई में जाते हैं, लेकिन झूठा आश्वासन के अलावा हमें आज तक कुछ भी नहीं मिला। हमारी इस रोजगार की मांग है सरकार से कि सरकार समय रहते हुए हमारे इस 65 से जो वंचित विद्यार्थी मित्र हैं, पंचायत सहायक भर्ती से जो रह गए हैं, उनको अतिशीघ्र रोजगार का समाधान करे, रोजगार का कोई रास्ता निकाले जिससे इनको रोजगार मिल सके और इनकी आजीविका, इनका परिवार को सबल मिल सके और ये अपनी आजीविका ठीक प्रकार से कि हमारे वंचित विद्यार्थी मित्र जो हैं 6500, उनको रोजगार दिया जाए और जिससे कि भरतपुर ही नहीं पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए। ये पार्टी हमने यूं चुन करके नहीं भेजी कि वो ये अपने अपने वेतन भत्ते बढ़ा लें और अपना अपना विकास कर लें। हमारे बेरोजगारों के लिए क्या किया है इन्होंने? अभी तक 2.5 साल निकल गया और कुछ जो है वो भी निकल जाएगा। समय निकलते हुए देर नहीं लगती है। मुख्यमंत्री साहब, आपका पूरा राजस्थान है, किसी दिन राजस्थान आपका नहीं रहेगा जब आपको याद आएगी, जब आपकी पार्टी कुछ चंद क्षणों में कुछ चंद सदस्यों के साथ सिमट के रह जाएगी। अतः हम चाहते हैं आप अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए और अपने सरकार को और